हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ पाठ योजना क्रमांक 10। इससे पहले मैंने पाठ योजना 9 तक लेसन प्लान शेयर कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 10। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 10। तो सबसे पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में आपको आपकी जानकारी भरनी होती है, जिसमें पहला छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप छात्र हैं तो छात्र अध्यापक का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। किस क्लास के लिए बना रहे हैं तो कक्षा 10 के लिए। विषय विज्ञान, अगर आप उप विषय डालना चाहते हैं तो जीव विज्ञान लिख सकते हैं। प्रकरण रुधिर प्लेटलेट्स है। दिनांक, जिस दिनांक को आप लोग ये पाठ योजना बनाए वो दिनांक डालिए। समय 35 मिनट का और कालखंड 4th। ठीक है, अब चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। और चौथा है छात्रों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। आप लोग ये जो सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, इन सब के बारे में जानकारी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जब आपके एक्सटर्नल आते हैं आपसे वाइवा लेने के लिए, जब आपकी एग्ज़ाम होती है तो वो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सामान्य उद्देश्य बताइए, विशिष्ट उद्देश्य बताइए। तो मैं आप लोगों के लिए इस पर एक वीडियो जल्द ही लाऊंगी, जिसमें आपको सारी बेसिक जानकारी बता सकूं। इंटरव्यू जो आपका वाइवा लेंगे, बाहर से आएंगे एक्सटर्नल, उस हिसाब से आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगी। ठीक है, तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रुधिर प्लेटलेट्स के कार्यों से अवगत हो सकेंगे। फिर चौथा है शिक्षण विधि। तो इसमें हम प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। पांचवा है सहायक सामग्री। तो इसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। अब 6 पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो बच्चे रक्त के प्रकारों के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं। ठीक है, बच्चे तो रक्त के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो वही उनका पूर्व ज्ञान हो जाता है। प्रस्तावना बनाने के लिए हमें 2 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम। फर्स्ट में क्रमांक, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रिया और थर्ड में छात्र क्रिया। तो जो हमारा प्रस्तावना होता है उस पर हम बच्चों को, जब तक बच्चा निरुत्तर ना हो जाए तब तक उनसे क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है, तो पहला है उंगली कटने पर लाल रंग का बहने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो बच्चे का उत्तर होगा रुधिर या रक्त कहते हैं। फिर दूसरा है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार का होता है। तो लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स 3 प्रकार का। ठीक है, फिर तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाता है। अब जब छात्र निरुत्तर हो जाता है तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है, जो 8th पॉइंट है। तो उद्देश्य कथन में है बच्चों आज हम लोग रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर 9वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लोगों को 5 कॉलम बनाना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्रमांक आ जाएगा, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्र अध्यापिका क्रिया, फोर्थ में छात्र क्रिया, फिफ्थ में श्यामपट्ट कार्य। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट रुधिर प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स केवल स्तनियों मतलब मनुष्य के रुधिर में ही पाई जाती है। ये जो देखिए शिक्षण बिंदु है रुधिर प्लेटलेट्स तथा उसकी संरचना। ठीक है, तो चलिए छात्र अध्यापिका क्रिया। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट केवल स्तनियों मनुष्य के रुधिर में ही पाई जाती है। ये गोल, अंडाकार अथवा द्विउन्नतोदर प्लेटों के आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं।
इनकी संख्या प्रति क्यूबिक मिली 2.5 से 5 लाख तक होती है। यह रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग छात्र क्रिया में लिख सकते हैं, छात्र सुन रहे हैं, और श्याम पट्ट कार्य में आप लोग यहाँ पर जो प्लेटलेट्स के टाइप्स जो डायग्राम होते हैं वो आप लोग यहाँ पर बना के चिपका सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर चाहें तो जो प्लेटलेट्स के डायग्राम होते हैं ना, गोलाकार, अंडाकार, ये सब, वो उसके यहाँ पर डायग्राम बनाकर चार्ट पे यहाँ चिपका सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे, रुधिर प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है कि नहीं? तो यह केंद्रक विहीन होता है, ये छात्र क्रिया आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, इसकी संरचना कितनी होती है? तो प्रति क्यूबिक मिली 2.5 से 5 लाख तक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, रुधिर विधि प्लेटलेट्स के कार्य तथा इसके लाभ। ठीक है, तो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। शरीर के किसी भी अंग के कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। बहता रक्त कुछ समय बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है। रुधिर का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। रुधिर को जमाने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरा होता है। शरीर के क्षतिग्रस्त भाग की रुधिर कोशिकाएं कट जाती हैं और रक्त बाहर आने लगता है, और जैसे वायु संपर्क में आता है तो क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर के प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है, जो रेशों की तरह व्यवहार करती है और क्षतिग्रस्त भाग के ऊपर जाल के रूप में जम जाती है। इन रेशों के और क्षतिग्रस्त भाग के ऊपर जाल के रूप में जम जाती है। इन रेशों में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी उलझ जाती है और उस भाग पर लाल थक्का बन जाता है। अब हम इधर छात्र क्रिया में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब नीचे इसका कार्य आ जाएगा। कार्य में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर में रक्त स्त्राव होने रोकना है। रक्त स्त्राव होने से रोकना है। ठीक है, प्लेटलेट्स कोलेजन नामक द्रव से मिलकर वहाँ एक अस्थायी दीवार का निर्माण करते हैं और रक्त वाहिका की अधिक क्षति होने से रोकता है। प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में मौजूद कोशिकाओं का काफ़ी छोटे कण होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा रुधिर का 55% निर्जीव भाग होता है। यह हल्का पीला, साफ, पारदर्शी, चिपचिपा तरल पदार्थ है जो रुधिर में माध्यम का कार्य करता है। इसमें 90% पानी, 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ एवं प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। प्रश्न करेंगे बच्चों से, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन रहती है? तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, फाइब्रिनोजन रुधिर के बहने पर किस में बदल जाती है? तो इसमें फाइब्रिन में। ठीक है, अब इधर हम लोग लिख देंगे, छात्र सुन रहे हैं। अब आगे पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। आगे 10वां पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है, इसकी संरचना कितनी होती है? फिर दूसरा है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है? फिर 11वां है कक्षा कार्य। तो पहला है रुधिर प्लेटलेट्स क्या है, और दूसरा है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या है। और 12वां पॉइंट है गृह कार्य। ये हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। ठीक है, तो पहला है रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या के बारे में बताइए, और दूसरा है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्यों को विस्तारपूर्वक लिखिए। फिर 13वां पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था वही पूरा लिखना है, अपना नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश। और फिर
रुधिर प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। फिर रुधिर प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन होता है और रुधिर थ्रोम्बोसाइट रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। ये आपको एक ब्लैक शीट काटना है, ऐसे श्यामपट्ट कार्य के लिए एक ब्लैक शीट काटना है इस आकार में, और आपको लास्ट पेज पर चिपकाना है और उस पर ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो हमारा ये लेसन प्लान यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अभी बहुत सारे लेसन प्लान शेयर करने हैं मुझे। इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को स्किल्स के लेसन प्लान भी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ कि कितने टाइप की स्किल्स होती हैं, उसके कंपोनेंट्स शेयर करना है अभी, ठीक है। तो एक दो वीडियो में कंपोनेंट्स शेयर कर दूँगी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसके लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।